राहु जहां बैठेगा उससे एक भाव आगे और एक भाव पीछे वाले भाव पर अपना प्रभाव अवश्य ही दिखाता है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रत्येक भाव में राहु होने पर उसके आगे वाले भाव और उसके पीछे वाले भाव पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका विश्लेषण करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है मित्रों, काफ़ी रिसर्च करने के बाद लाया गया है। आशा करता हूं कि आप वीडियो पूरा अवश्य देखेंगे क्योंकि यह आपके बहुत सारे भ्रमों को दूर करेगा। मित्रों, राहु जिस भाव में बैठता है वहां पर मुख्य प्रभाव दिखाता है। आगे वाले भाव और पीछे वाले भाव पर जो प्रभाव पड़ता है वो हल्का रहता है, लेकिन प्रभाव अवश्य ही दिखाई देता है। और आप अपने जीवन काल में जब राहु की दशा अंतर्दशा चलती है उस दौरान इसको प्रत्यक्ष रूप से आप अनुभव भी कर सकते हैं। जिस प्रकार की दीपक जहां रहता है उसके आगे और पीछे वाले भाव पर प्रकाश अवश्य ही डालता है, तो ठीक उसी प्रकार से राहु जिस भाव में बैठेगा तो उससे आगे वाले भाव और उसके पीछे वाले भाव पर अपनी छाया का प्रभाव अवश्य ही देता है। राहु यदि किसी भी भाव के अंतर्गत बैठता है तो उस भाव से संबंधित आकांक्षाओं को, उस भाव से संबंधित इच्छाओं को जगाता है। रहस्यमय प्रकृति का ग्रह, मायावी प्रकृति का ग्रह और भोग विलासी प्रवृत्ति का ग्रह, भौतिक आकर्षण को बढ़ाने वाला है। जिस भाव में राहु बैठता है उस भाव को विकृत थोड़ा सा कर देता है, ये एक सच्चाई है। राहु विस्तार देता है जीवन में। अब किस प्रकार का विस्तार देगा आइए जानते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में ही राहु बैठ जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे राहु लग्न में हो तो। देखिए, राहु जब लग्न में बैठेगा तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व रहता है वो रहस्यमय प्रकार का व्यक्तित्व रहता है। यानी ऐसे लोगों को समझना आसान बिल्कुल भी नहीं होता जिनकी कुंडली के लग्न भाव में राहु ग्रह बैठा हुआ हो, क्योंकि इन लोगों के पास आकर्षण भी रहेगा, छल भी रहेगा और छल के साथ कार्य को निपटाने का जुगाड़ भी रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। अद्भुत क्षमता ऐसे लोगों के पास होती है और निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है खुद भी कई बार जो है भ्रम में रहेंगे। ठीक है, इनके स्वभाव में अगर आप देखें तो अस्थिरता देखने को मिलेगी यदि अच्छे ग्रहों का प्रभाव लग्न भाव पर नहीं आ रहा हो तो। लग्न पर यदि राहु का ही प्रभाव हो तो आप देखेंगे लाइफ में एक अस्थिरता रहेगी, एक जीवन में आकर्षण बना रहेगा, यानी आकर्षित रहेंगे दूसरों के प्रति ये। ठीक है, और लोकप्रियता की चाह इनके जीवन में बनी रहती है। खुद भी भ्रमित रहेंगे और लोगों को अपने भ्रम में फंसाकर अपना काम निकलवाने का गुण भी इनके लोगों के अंतर्गत पाया जाता है। तो इस प्रकार की कुछ स्थिति रहती है जब राहु ग्रह लग्न में बैठते हैं। अब सवाल उठता है कि राहु जब लग्न में बैठते हैं तो आगे वाले भाव पर क्या प्रभाव डालते हैं, आइए विचार करते हैं। देखिए, आगे वाले भाव यानी कुंडली का दूसरा भाव, सीधी सी बात है कि जब राहु लग्न में बैठेंगे तो राहु से आगे वाला भाव जो रहेगा वो रहेगा कुंडली का दूसरा भाव। तो इनकी वाणी में आप देखेंगे हालांकि प्रभाव थोड़ा सा मध्यम रहेगा, क्योंकि राहु लग्न में बैठेंगे तो आगे और पीछे वाले प्रभाव पर वाले भाव पर प्रभाव तो रहेगा लेकिन वो थोड़ा हल्का रहेगा। किस प्रकार का रहेगा, लेकिन देखिए दूसरे वाले भाव पर प्रभाव ये रहेगा कि वाणी की यदि हम बात करें तो वाणी में थोड़ा झूठापन। ठीक है, थोड़ा ये बोल रहा हूँ थोड़ा इसलिए क्योंकि देखना होगा कि वाणी भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, वाणी भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव ये देखना जरूरी है। लेकिन राहु छाया है क्योंकि, तो आगे और पीछे वाले भाव पर अपना प्रभाव डालेगा थोड़ा बहुत। तो व्यक्ति की जो वाणी रहेगी वो थोड़ी मिश्रित प्रकार की रहेगी, कभी थोड़ा सच बोलेगा, कभी थोड़ा झूठ बोलेगा। ठीक है, इस कभी वाणी में तीक्ष्णता का अनुभव आपको देखने को मिलेगा, तीखी वाणी। ठीक है, परिवार के लोगों के साथ मतभेद और इसके अलावा धन संचय की एक तीव्र आकांक्षा इन लोगों के अंतर्गत बनी रहेगी। लेकिन फिर भी यदि दूसरे भाव पर शुभ ग्रहों का यदि प्रभाव आ जाता है, ठीक है, तो भाषण जो रहेगा वो ठीक ठाक रहेगा, वाणी में अभिनय झलकेगा। ठीक है, राजनीति में ऐसे लोग जो है प्रसिद्धि हासिल करते हैं यदि वाणी भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है तो। अब इसके अलावा पीछे वाले भाव यानी राहु जहां बैठेंगे वहां से पीछे वाला भाव कुंडली का द्वादश भाव होगा, क्योंकि लग्न भाव में जब राहु है तो पीछे वाला भाव कुंडली का द्वादश भाव माना जाएगा। अब द्वादश भाव पर मित्रों प्रभाव क्या रहेगा, देखिए द्वादश भाव पर प्रभाव ये रहेगा क्योंकि पीछे वाला भाव 12वां भाव है। यदि अशुभ प्रभाव यदि आ रहा है तो नींद में कमी, ठीक है, नींद में कमी से ये जूझेंगे, इस पर यानी अनिद्रा का शिकार हो सकते हैं। प्रदेश में जाने की प्रवृत्ति इनकी रह सकती है। ठीक है, गुप्त विषय वासनाओं की तरफ आकर्षण बना रह सकता है। खर्चों को नियंत्रित कर पाना थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है। लेकिन यदि 12वें भाव पर शुभ ग्रहों का थोड़ा प्रभाव आ रहा है तो आध्यात्मिक अनुभव ऐसे जातकों को हो सकते हैं।
हालांकि ये प्रभाव मित्रों जब राहु लग्न में होंगे तो आगे और पीछे वाले प्रभाव पर जो प्रभाव पड़ेंगे वो राहु बैठता है उसकी अपेक्षा हल्के रहते हैं। इस बात को थोड़ा हमें समझना होगा। आइए बात करते हैं यदि आपकी कुंडली के राहु दूसरे भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों। देखिए राहु जब कुंडली के दूसरे भाव में जब बैठेंगे तो आप जानते हैं कि दूसरा भाव कुंडली का होता है वाणी का भाव। अब ऐसी स्थिति में वाणी भाव पर प्रभाव अच्छा रहेगा इनका, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रभाव क्या रहेगा, कभी यदि अशुभ प्रभाव राहु दिखा रहे हो तो अशुभ प्रभाव कब दिखाएंगे, जब राहु नीच राशि के हों, वृश्चिक राशि के या फिर धनु राशि के हों और शुभ ग्रहों का प्रभाव सेकंड हाउस पर नहीं आ रहा हो तो असत्य भाषण करेंगे और इस असत्य भाषण करने के कारण ही इनको दिक्कत का अनुभव होगा। चापलूसी इत्यादि की प्रवृत्ति इनकी पाई जा सकती है। और इसके अलावा धन प्राप्त करने के लिए ये नैतिक मार्ग या अनैतिक मार्ग इसका ध्यान नहीं रखेंगे। कई बार परिवार के रिश्तों की यदि हम बात करें तो दूरी होगी, प्रेम होगा तो वो दिखावटी कई बार हो सकता है। इसके आगे वाले भाव पर और पीछे वाले भाव पर क्या प्रभाव रहेगा आइए जानते हैं। देखिए एक भाव पीछे यानी लग्न वाले भाव पर क्या प्रभाव रहेगा, हालांकि ध्यान रखिएगा कि ये प्रभाव थोड़े हल्के रहेंगे, ठीक है। जहाँ बैठेगा राहु वहाँ से आगे और पीछे वाले भाव पर जो प्रभाव देगा वो थोड़ा हल्का किस्म का रहेगा। क्या रहेगा प्रभाव पीछे वाले भाव पर, लग्न भाव पर? देखिए जातक अपनी छवि को लेकर चिंतित बना रहेगा, यानी समाज में लोग उसे किस प्रकार से देखेंगे, किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करेंगे, किस प्रकार का उसका समाज में स्तर रहेगा, उसको लेकर वो चिंतित रहेगा। इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है राहु जब सेकंड हाउस के अंतर्गत बैठते हैं तो। इसके अलावा राहु जब कुंडली के दूसरे भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो दूसरों की नज़र में वो दिखावटी लग सकता है, ठीक है, यदि लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि नहीं आ रहा हो तो। इसके अलावा राहु जब सेकंड हाउस में बैठेगा मित्रों तो तीसरे भाव पर, क्योंकि तीसरा वाला भाव राहु से आगे वाला भाव माना जाएगा, तो प्रभाव क्या रहेगा, तीसरे वाले भाव पर प्रभाव थोड़ा अच्छा रहेगा। जातक साहस दिखा पाएगा, मीडिया लेखन या सोशल नेटवर्किंग पर यदि आप हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पर यदि आप हैं तो वहाँ पर आपको उन्नति देखने को मिल सकती है। भाई बहनों की यदि हम बात करें, क्योंकि छोटे भाई बहनों का भाव भी कुंडली का तीसरा भाव होता है, तो संबंधों में भ्रम या दूरी डिस्टेंस बनी रह सकती है, ठीक है। परिश्रम का लाभ मिलने में अस्थिरता रह सकती है। अत्यधिक मेहनत करने पर भी परिणाम शून्य हो या फिर कम परिणाम देखने को मिले, इस प्रकार की स्थिति का अनुभव हो सकता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि राहु जहाँ बैठेगा वहाँ से आगे और पीछे वाले भाव पर जो प्रभाव रहेंगे वो थोड़े हल्के रहेंगे। आइए बात करते हैं राहु यदि आपकी कुंडली के तीसरे भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों। मित्रों राहु जब तीसरे भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो मुख्य प्रभाव कुंडली के तीसरे भाव में ही देखने को मिलेगा। हालांकि तीसरे भाव में कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग राहु जब बैठेंगे तो यहाँ पर राहु उच्च अवस्था के माने जाते हैं। हालांकि लग्न के हिसाब से आप राशि देख लीजिएगा कि कौन सी राशि आ रही है। राहु जब तीसरे भाव में बैठता है तो व्यक्ति के लिए सामान्यतः मित्रों अच्छा होता है, ये जातक साहसी होता है यहाँ पर, ठीक है, साहस दिखाने में सक्षम हो पाएगा, ठीक है, जोखिम लेने में ऐसे जातक माहिर होते हैं। हालांकि लग्नेश मजबूत होना चाहिए, लग्न पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, तो ऐसा जातक किसी प्रकार के जोखिम लेने से नहीं घबराते। संचार तकनीक की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जातक को सफलता प्राप्त हो सकती है, तकनीकी क्षेत्रों में प्रगति रह सकती है। हालांकि कई बार जो है जातक दूसरों से विवाद या फिर दूसरों के सामने सेखी बघारने वाला भी रह सकता है यदि राहु नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर दे रहा हो तो। नेगेटिव प्रभाव कब देगा, जब नीच राशि वृश्चिक राशि या फिर धनु राशि के होकर बैठे हुए हों और उनके स्वामी यानी जिस राशि में नीच के हो रहे हैं उनके स्वामी ग्रह कुंडली में कमजोर हों तो। अब इसका प्रभाव किस प्रकार से रहेगा, पहले हम बात करेंगे राहु से पीछे वाले भाव की। देखिए राहु से पीछे वाला भाव कौन सा होगा, कुंडली का सेकंड हाउस। तो वाणी में स्वार्थ झलकेगा ऐसे जातकों के, ठीक है, विनम्रता रखेंगे लेकिन कई बार वो विनम्रता जो है दिखावटी होगी। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रभाव ये थोड़ा हल्का रहेगा आगे पीछे वाले भाव पर, क्योंकि प्रभाव जो रहता है वो हल्का रहता है, लेकिन हाँ दिखावटी विनम्रता, ठीक है। और धन के लिए जोखिम भरे कदम उठा लेते हैं कई बार ऐसे जातक। आगे वाले भाव पर यानी कुंडली के चतुर्थ भाव पर प्रभाव कैसा रहेगा, देखिए ग्रस्त जीवन में, ठीक है, बेचैनी का अनुभव ऐसे जातक कर सकते हैं। इसके अलावा माता या वाहन से माता के साथ मतभेद होना, वाहन सुख में बाधा होना या अस्थिरता बने रहना, इस प्रकार की परेशानियां रह सकती हैं, विशेष रूप से राहु की अंतर्दशा चल रही हो उस दौरान। इसके अलावा मन में लगातार कुछ पाने की चाह में ऐसा जातक प्रायः भटकता रहता है, इस प्रकार की आशंकाएं भी बनती हैं। आइए बात करते हैं राहु यदि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में मित्रों बैठे। देखिए आप जानते हैं कि कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है व्यक्ति के सुख का भाव होता है। सुख का विचार कुंडली के हम चतुर्थ भाव से क्योंकि करते हैं। अब यहाँ पर यदि राहु ग्रह बैठ जाएंगे तो देखिए राहु का वैसे चतुर्थ भाव के अंतर्गत बैठना मित्रों सामान्य दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता।
राहु का लग्न चतुर्थ भाव के अंतर्गत बैठना ये बताता है कि व्यक्ति का प्रारंभिक काल थोड़ा सा कष्टप्रद रहेगा किसी न किसी कारण, बस ये इंडिकेशन मिलता है यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव न हो चतुर्थ भाव पर और चतुर्थेश कुंडली में कमजोर बन रहे हों तो ऐसा समझना चाहिए। राहु जब चतुर्थ भाव में जब बैठते हैं तो असंतोष बना रह सकता है, माता से अलगाव या मानसिक दूरी बने रहना, इस प्रकार की बातें रह सकती हैं। राहु से पीछे के भाव की यदि हम बात करें, एक भाव पीछे की बात करें तो कुंडली का तीसरा भाव होगा। अब तीसरे भाव पर प्रभाव क्या रहेगा, देखिए अत्यधिक बोलना, ठीक है, झगड़ा करना या विरोध की प्रवृत्ति होना, भाई बहनों के साथ विवाद बनना या दूरियां होना, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। राहु से आगे का भाव कुंडली का पंचम भाव होगा। अब पंचम भाव पर क्या प्रभाव रहेगा, देखिए प्रेम, संतान इत्यादि के मामलों में अस्थिरता का अनुभव रह सकता है। शिक्षा के मामले की यदि हम बात करें तो शिक्षा में अस्थिरता रह सकती है, विशेष रूप से राहु की अंतर्दशा के दौरान, ठीक है। हालांकि प्रभाव मध्यम रहेगा, मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि राहु जहां बैठेगा वहां से आगे और पीछे वाले भाव पर प्रभाव तो देखने को मिलेगा, लेकिन ये प्रभाव थोड़ा सा मध्यम रहेगा, यानी कमजोर रहेगा, लेकिन हाँ प्रभाव देखने को जरूर मिलता है। क्या प्रभाव रहेगा, देखिए राहु जब चतुर्थ बैठेंगे तो पंचम वाले भाव पर प्रभाव क्या रहेगा इसका कि प्रेम, संतान के मामलों में अस्थिरता, ठीक है। इसके अलावा धोखे की आशंका बनी रहती है, विशेष रूप से प्रेम इत्यादि के मामलों में। बुद्धि की यदि हम बात करें तो दिशा भ्रम रह सकता है, भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है, यानी कह सकते हैं कि विवेक पूर्वक निर्णय लेने में कठिनता का अनुभव हो, ऐसा आप इसे समझ सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं राहु मित्रों यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए। देखिए मुख्य प्रभाव कुंडली के पंचम भाव में देखने को मिलेगा, यदि पंचम भाव में राहु है तो किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, प्रेम, संतान इत्यादि के मामलों में परेशानी का अनुभव अच्छा खासा रह सकता है यदि अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो। राजनीतिक क्षेत्रों में यदि हम बात करें तो एक दिशा मिल सकती है। राहु मित्रों यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठते हैं तो उच्च शिक्षा प्राप्ति में थोड़ा सा व्यवधान रह सकता है यदि राहु की अंतर्दशा शिक्षा काल के दौरान आती है। गलत निर्णयों के कारण कई बार जो है दिक्कतें रह सकती हैं। अचानक लाभ या हानि की आशंकाएं कई बार बनी रह सकती हैं। राहु जहां बैठेंगे उससे पीछे वाले भाव की यदि हम बात करें तो मित्रों कुंडली का चतुर्थ भाव अब आएगा। आप जानते हैं कि चतुर्थ भाव पर यहाँ पर जो प्रभाव रहेगा वो थोड़ा हल्का रहेगा, ठीक है, मध्यम कैटेगरी का। ग्रस्त शांति भंग, यानी ग्रस्त की शांति में थोड़ा सा व्यवधान पड़ना, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी मातृपक्ष से लाभ देखने को मिल सकता है यदि शुभ प्रभाव मिल रहा हो तो, यदि चतुर्थेश और अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव चतुर्थ भाव पर हो तो। लेकिन यदि खराब प्रभाव आ रहा है तो मतभेद की स्थिति बन सकती है। राहु जब पंचम में बैठेंगे मित्रों तो सीधी सी बात है कि एक भाव आगे जो वाला भाव जो रहेगा वो कुंडली का छठा भाव रहेगा। अब छठा भाव पर प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, देखिए छठा भाव आप जानते हैं रोग ऋण शत्रुओं का भाव कहा जाता है। तो रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति की क्षमता यहाँ पर यानी अच्छा प्रभाव देखने को सामान्यतः मिलेगा, विशेष रूप से राहु यदि नीच राशि के ना हो तो। इसके अलावा असामान्य चिकित्सा या कह सकते हैं कि ऑकल्ट विद्याओं के माध्यम से उपचार मिल सकता है, ठीक है। परंतु जीवन शैली की यदि हम बात करें तो जीवन शैली तनावपूर्ण बनी रह सकती है। तनावपूर्ण बनी रह सकती है जीवन शैली, यानी व्यक्ति का लाइफ स्टाइल उतना अच्छा ना हो, इस प्रकार की आशंकाएं रहती हैं। आइए बात करते हैं राहु यदि मित्रों कुंडली के छठे भाव में आकर बैठे हैं। अब देखिए छठे भाव में मित्रों राहु ग्रह वैसे तो योग कारक ग्रह होते हैं और सामान्यतः प्रभाव इनका यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है और किसी प्रकार के शत्रुओं का समन यहाँ पर राहु महाराज बैठकर करते हैं। इसके अलावा हालांकि जातक को अंदर से आत्मिक संतोष नहीं रहता, ठीक है, असंतोष रहता है, मानसिक विषाद बना रहता है कई बार। इसके अलावा जातक को छठे भाव के राहु व्यवहारिक बनाते हैं, सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर यही देखने को मिलती है। राहु से आगे और पीछे वाले भाव पर क्या प्रभाव पड़ता है आइए विचार करते हैं। देखिए पीछे वाले भाव के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं पहले। देखिए हालांकि प्रभाव मध्यम रहेगा, इस बात को थोड़ा ध्यान देने योग्य बात यही है कि राहु जहाँ बैठेगा वहाँ से आगे पीछे वाले भाव पर मध्यम प्रभाव देता है, यानी हल्का प्रभाव देता है। क्या प्रभाव देगा, शिक्षा में मानसिक तनाव की स्थिति बनना, ठीक है। इसके अलावा प्रेम इत्यादि में झगड़े या दूरी की आशंका बने रहना। राहु से आगे वाला भाव यानी कुंडली का सप्तम भाव विवाह के संबंधों में थोड़ा सा मतभेद बना रहे उसको ये बताता है। जीवन साथी के प्रति भ्रम या असंतुलन की स्थिति बनी रह सकती है। व्यापार इत्यादि में साझेदारी में सावधानी बरतना थोड़ा सा जरूरी होगा, अन्यथा थोड़ा सा मतभेद यहाँ पर रह सकता है। आइए बात करते हैं राहु यदि कुंडली के सप्तम भाव में मित्रों बैठ जाए। देखिए सप्तम भाव में जब राहु ग्रह बैठेगा तो दाम्पत्य जीवन में अस्थिरता का अनुभव करा सकता है, यानी सामान्यतः सप्तम भाव में राहु का बैठना ठीक नहीं माना गया है। हालांकि विदेशी जीवन साथी भी मिल सकता है जातक को यदि राहु ग्रह यहाँ पर शुभ प्रभाव दे रहा हो तो, ठीक है।
विदेशी जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। कई लोगों की जिज्ञासा रहती है ना कि विवाह देश में होगा कि विदेश में होगा। देखिए राहु ही सप्तम भाव के अंतर्गत बैठा हुआ है, तो या तो विदेश में विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन या फिर विदेशी कल्चर वाली जीवन साथी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, या फिर कह सकते हैं कि आधुनिक जीवन शैली वाली जीवन साथी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसा समझना चाहिए। राहु सप्तम भाव में मित्रों बैठेगा तो कई बार व्यापार इत्यादि में सावधानी थोड़ा सा बरतना चाहिए। राहु सप्तम भाव में हो तो लग्न पर दृष्टि दिखाएगा। सीधी सीधी बात है कि व्यक्ति के कार्यों में भ्रम की स्थिति कई बार बनी रह सकती है। पीछे वाले भाव की यदि हम बात करें तो छठे वाले भाव पर प्रभाव रहेगा। इसका प्रभाव यह रहेगा कि झगड़े की प्रवृत्ति रह सकती है, ठीक है। और इसके अलावा शत्रुओं से संबंध जो है कई बार उलझ जाएं, ठीक है, कानूनी मामले बन जाए, इस प्रकार की आशंका रहती है, तो सावधानी यहाँ पर बरती जानी चाहिए। राहु से आगे वाला भाव कुंडली का अष्टम भाव होगा मित्रों, तो अष्टम भाव इस प्रकार का प्रभाव रहेगा। छिपे हुए प्रेम संबंध रह सकते हैं। इसके अलावा जीवन में अचानक से अप्स डाउन आते हैं, ठीक है, ये प्रभाव थोड़ा सा देखने को मिलता है। राहु सप्तम में होते हैं तो जीवन में अप्स डाउन अचानक से आते हैं, हालांकि ये प्रभाव मध्यम रहेगा। आइए बात करते हैं राहु यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए। देखिए राहु ग्रह जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसा देखा है हमने कुंडलियों में कि अष्टम भाव में जब राहु हो तो जीवन में परिवर्तन अनेक प्रकार के होते हैं। अच्छी बात यहाँ पर यह रहती है कि ऑकल्ट साइंस में जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र इत्यादि में जातक की रुचियाँ रह सकती हैं, इससे प्रभाव देखने को मिलता है। रिसर्च में यदि आप हैं तो रिसर्च के क्षेत्रों में जातक को सहायता मिल सकती है। यहाँ पर राहु अच्छा फल सामान्यता देते हैं यदि राहु से प्रभाव दे रहे हो तो। हालांकि यहाँ पर राहु जब बैठते हैं तो कई बार आयु को प्रभावित करते हैं, तो आयु को प्रभावित करने का तात्पर्य यह है कि स्वास्थ्य प्रभावित होना, ठीक है, स्वास्थ्य प्रभावित रहता है। कई बार राहु यदि खराब प्रभाव दे रहे हो तो हमने कई कुंडलियों का अध्ययन के दौरान पाया है कि राहु यदि अष्टम में हो तो स्वास्थ्य पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव देखने को मिलता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा यहाँ पर। हालांकि ऐसे जातकों को गुप्त शक्तियों को ज्ञान होता है और उनके दम पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की क्षमता ऐसे जातक रखते हैं, और रहस्यमयी शक्तियों का लाभ ऐसे जातकों को मिलता है यदि राहु से प्रभाव यहाँ पर दे रहे हो तो। मित्रों इसके अलावा राहु से पीछे वाला भाव सप्तम भाव होगा तो विवाह या साझेदारी के मामलों में धोखा या फिर छल इत्यादि की आशंका कई बार बनी रहती है, तो सावधानी बरतनी चाहिए। तो साझेदारी के कार्यों से बचना चाहिए। यदि राहु अष्टम भाव में यदि आपके बैठे हुए हैं तो अपने दम पर किसी कार्य को करें, साझेदारी के कार्यों से बचें। वैवाहिक की यदि हम बात करें तो विवाह में मतभेद की आशंका कई बार बनी रह सकती है, तो अपने मतभेद जो है समय रहते सुलझा लें। इसके अलावा दूसरों की भावना ना समझ पाने का दोष इन लोगों को रह सकता है। कई बार दूसरों की भावना नहीं समझ पाएंगे विशेष रूप से ऐसे जातक यदि अष्टम भाव के अंतर्गत राहु बैठता है, तो इस प्रकार का प्रभाव कुछ जो है अष्टम भाव में सप्तम भाव का देखने को मिलता है। राहु जब अष्टम भाव में होते हैं मित्रों तो आगे वाले भाव होगा नवा भाव। तो नवे वाले भाव में देखिए जीवन में अचानक से मोड़ आते हैं और विदेश में भाग्य चमकता है, या विदेशी कार्यों से भाव चमकता है, या फिर विदेश के संबंधित कार्य करने से भाग्य व्यक्ति का चमकता है। परंपरागत धर्म से में कई बार व्यक्ति को अविश्वास रह सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति धार्मिक बातों को पूरी तरीके से स्वीकार ना करके उसमें नए मार्ग की खोज करता है, ठीक है, यानी व्यक्ति परंपराएं जो चली आ रही हैं ट्रेडिशनली उनको वैसा का वैसा ना मानकर उनमें जातक उनमें कह सकते हैं कि उनमें एक चलनी लगाने का प्रयास करेगा। कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति उनमें उनको समझकर उनको परिष्कृत ढंग से स्वीकार करेगा, ना कि वैसा का वैसा स्वीकार करेगा, ठीक है। हालांकि किसी भी चीज़ को सूझबूझ के साथ स्वीकार करना अच्छी बात होती है, ठीक है, क्योंकि राहु अष्टम में है तो इनका प्रभाव नवे भाव पर देखने को अवश्य मिलेगा। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने योग्य मित्रों ये महत्वपूर्ण है कि ये प्रभाव हल्का रहेगा और नवे भाव पर गुरु का प्रभाव है या नहीं ये देखना होगा आपको। नवे भाव का स्वामी ग्रह कहाँ बैठा हुआ है इस पर भी विचार करना होगा, तभी इस विषय में सटीकता के साथ कुछ कहा जा सकता है। आइए बात करते हैं राहु यदि कुंडली के नवे भाव के अंतर्गत बैठ जाएं। देखिए अब राहु क्योंकि नवे भाव में बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि मुख्य प्रभाव कुंडली के नवे भाव में अब देंगे। क्या रहेगा? देखिए ऐसी स्थिति में जातक धर्म में अविश्वास रहना, ठीक है, और परंपरागत सिद्धांतों में एकदम से विश्वास ना करे, इस प्रकार की आशंका बनती है। व्यक्ति अपनी खुद की मान्यताओं को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है, विदेशी संस्कृतियों में आकर्षण बना रह सकता है। इसके देखिए राहु जब नवे में बैठेगा तो पिछले वाले भाव पर प्रभाव क्या रहेगा? रहस्यमय विषयों की तरफ आकर्षण बने रहना, ऑकल्ट साइंस इत्यादि में आकर्षण बने रहना, इस प्रकार की बातें रहती हैं, ठीक है। राहु जब नब्बे में बैठेगा तो कुंडली के 10वें भाव पर भी प्रभाव दिखाएगा। 10वें भाव पर प्रभाव क्या रहेगा? देखिए कार्य में नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह रह सकता है, ठीक है, ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव है यहाँ पर। और कर्म क्षेत्र की यदि हम बात करें, कार्य क्षेत्र की बात करें तो जातक मॉडर्न जीवन शैली को अपनाने का प्रयास करेगा
और इसके अलावा असामान्य प्रसिद्धि ऐसे जातकों को जीवन काल में देखने को मिल सकती है। तो ये सुप्रभावी समानता मिलता है। आइए बात करते हैं राहु यदि कुंडली के 10th हाउस में बैठा हुआ हो तब। देखिए राहु जब कुंडली के 10th हाउस में बैठे हैं तो यहाँ पर राहु कारक ग्रह माने जाएंगे। ठीक है, राहु 10वें भाव में बैठेंगे तो करियर में अच्छी सफलता देंगे और जातक को जो प्रतिष्ठा भी देंगे, लेकिन अस्थिर प्रतिष्ठा रहती है। ठीक है, जातक कुशल होगा परंतु कभी कभी छलपूर्ण कार्य करेगा। सरकारी पद की यदि ये आप हैं सरकारी पद में या सरकारी पद सरकारी क्षेत्र से संबंधित कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसमें एक उच्च पद प्राप्त करने की चाह बनी रहेगी, या फिर आपके अंदर एक ऐसा भाव रहेगा कि सरकारी क्षेत्रों में आपकी अच्छी पेठ बनी रहे और सब लोग आपकी बातें सुने। इस प्रकार की बातें रहती है। राजनीतिक क्षेत्रों में इत्यादि में राहु यहाँ पर बेटर सफलता देते हैं। यदि इस प्रकार की आपकी इच्छा है कि राहु 10th में है तो तकनीकी क्षेत्रों में सफलता आपको देंगे, राजनीतिक क्षेत्रों में आपको सफलता देंगे, शत्रुओं पर विजय देंगे और इसके अलावा धन धान्य भी अच्छी मात्रा में देते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे और नवी दृष्टि से कुंडली के 6ठे भाव को देखेंगे। मित्रों राहु जब दशम में बैठेंगे तो पीछे वाले भाव यानी कुंडली के 90 वाले भाव पर भी अपना प्रभाव डालेंगे। 90 वाले भाव पर प्रभाव क्या रहेगा? गुरुओं से दूरी, ठीक है, धर्म से दूरी, पिता से वैचारिक मतभेद की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा राहु जब दशम भाव में बैठते हैं तो आगे वाले भाव यानी कुंडली के एकादश भाव पर प्रभाव क्या रहेगा? देखिए सामाजिक समूह में मान पद प्रतिष्ठा की चाह बनी रहेगी। मित्रों के कारण अचानक से लाभ भी हो सकते हैं, अचानक से हानि भी हो सकती है। अच्छा प्रभाव मिल रहा होगा तो लाभ होगा और खराब प्रभाव मिल रहा होगा तो हानि होगी। अच्छा और बुरा प्रभाव किस प्रकार से आएंगे देख लीजिए। राहु स्वगृह मित्र उच्च राशि के हैं या नहीं, राहु ग्रह आपकी कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह हैं या नहीं। राहु आपकी कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह हैं तो लाभ मिल जाएगा, और राहु योग कारक ग्रह नहीं है तो अचानक से हानि की आशंका भी कई बार बनती है। आइए बात करते हैं राहु यदि कुंडली के एकादश भाव के अंतर्गत बैठ जाएं। देखिए राहु जब एकादश भाव के अंतर्गत बैठेंगे मित्रों तो निश्चित रूप से अपनी दशांतर दशा के दौरान सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन लालच पर यहाँ पर थोड़ा सा नियंत्रण करना होगा, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होगी। राहु यदि एकादश भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो मित्रों से अचानक लाभ या धोखा मिलने की आशंका बनती है। यदि राहु शुभ होकर बैठे हुए हों तो लाभ मिलेगा, यदि राहु अशुभ स्थिति में बैठे हुए हों तो धोखे की आशंका भी बनती है। देख लीजिएगा राहु नेगेटिव प्रभाव नहीं दे रहा हूँ। राहु एकादश भाव में बैठेंगे मतलब तो किसी न किसी प्रकार से आपको लाभ दिलवाने की चेष्टा करेंगे। तो आप देखिए शुभ प्रभाव दे रहे होंगे तो तकनीकी क्षेत्रों से, राजनीतिक क्षेत्रों से, अन्य क्षेत्रों से लाभ दिलवा देंगे, लेकिन यदि नेगेटिव प्रभाव दे रहे होंगे तो शॉर्टकट तरीके से भी लाभ दिलवाने की चेष्टा करेंगे जो आपके हित में नहीं होगा, तो इससे थोड़ा बचना चाहिए। हालांकि आप नेटवर्किंग क्षेत्र में कुशल होंगे और यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य कि आपकी मित्र मंडली अच्छी होगी। ठीक है, यदि सुप्रभाव इनका मिल रहा हो तो। राहु जब एकादश भाव में बैठेंगे तो पिछले भाव पर प्रभाव की यदि हम बात करें तो देखिए पीछे वाले भाव इन तो कार्य क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी आपको। ठीक है, नाम पद प्रतिष्ठा की चिंता बनी रहेगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सफलता दे देंगे। राहु जब एकादश भाव में बैठेंगे तो कुंडली के 12वें भाव पर प्रभाव भी देंगे, तो प्रदेश से लाभ या हानि की आशंका बनी रहती है। शुभ प्रभाव मिल रहा होगा तो लाभ मिल जाएगा, या शुभ प्रभाव मिल रहा होगा तो हानि की आशंका बनती है। ठीक है, इसके अलावा आत्मिक शांति में बाधा का अनुभव आप कर सकते हैं। ठीक है, आत्मिक शांति यानी आत्मसंतोष नहीं मिलेगा, कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है। आइए बात करते हैं राहु यदि कुंडली के 12th हाउस में बैठें तो किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। देखिए आप जानते हैं कि कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो शयन वाला भाव है, वो विदेश का भाव है, वो खर्चों का भाव है, इसके अलावा वो मोक्ष का भाव भी है। 12वें भाव में मित्रों जब राहु ग्रह बैठेंगे तो प्रदेश यात्रा से लाभ होगा। ठीक है, और हालांकि अशुभ प्रभाव यदि मिल रहा हो तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि कई बार नींद ना आना, ठीक है, निद्रा विकार, इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। सपनों में खोया खोया रहना, ठीक है, कल्पनाओं में खोया रहना, खर्च अनियंत्रित रहना, इस प्रकार की बातें रहती हैं। और इसके अलावा भौतिकवादी प्रवृत्ति अधिक रह सकती है यदि राहु का नेगेटिव प्रभाव यदि देखने को मिले 12th हाउस के अंतर्गत। तो राहु से एक भाव पीछे वाला भाव की यदि हम बात करें तो कुंडली का एकादश भाव माना जाएगा। ठीक है, मित्रों से दूरी या धोखा मिलने की आशंका बनती है, तो सावधानी बरती जानी चाहिए यहाँ पर अब, क्योंकि कोई विशेष अच्छा प्रभाव नहीं मिलने वाला। राहु यदि 12th हाउस में यदि जरा सा भी खराब प्रभाव दे रहा होगा तो एकादश भाव का नेगेटिव प्रभाव दे सकता है। ठीक है, मित्रों से दूरी या धोखा, लाभ जो चाह रहे हैं वो ना मिले, ठीक है, भ्रम इत्यादि बने रहें, इस प्रकार की आशंका बनी रहती। तो राहु का 12th हाउस में बैठना सामान्यतः एकादश भाव का भी कोई ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देने वाला। राहु 12th हाउस में हो तो मित्रों आगे वाले भाव की यदि हम बात करें तो कुंडली का लग्न भाव ही माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा कि व्यक्ति बाहर से कुछ रहेगा और भीतर से कुछ रहेगा। ठीक है, तो सावधानी यहाँ पर बरती जानी चाहिए। आत्मचेतना के रहस्य को जागृत करेगा। यदि लग्न भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा हो तो व्यक्ति अपनी अलग अलग पहचान को स्थापित करना चाहेगा।
ठीक है। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो राहु का 12th हाउस में बैठना शुभ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी राहु यदि मित्र राशि का होकर बैठा हुआ हो, उच्च राशि का होकर बैठा हुआ हो, राहु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और लग्नेश मजबूत हो, लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसी स्थिति में राहु के प्रभाव पर नियंत्रित रहते हैं।